हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम यूज़ करके होंगे। होप आपको कुछ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस है मीन्स इसकी साइड्स आर इक्वल। डी ई एंड सी एफ एक एल्टीट्यूड है ऑन ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। शो करना है कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। नाउ टू प्रूफ बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ओके, बी ई एंड सी एफ परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एज वेल एज एंगल सी एफ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए ई बी and angle AFC will also be 90 degree. To show BE equal to CF. Okay, now what we will do in this question, we will consider two triangles, say ABE and ACF. इनकी congruency अगर हम prove कर देते हैं तो by CPCT rule we can say that BE is equals to CF. नाउ सिंस ए बी सी क्या है, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, नाउ एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। हमने ऊपर नोट किया था एंगल ए ई बी 90 डिग्री है एंड एंगल ए एफ सी 90 डिग्री है। सो एक बार हम और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं। 1A तो ये हो गया ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल इज वेट, ये A था, ये B था, ये E C F। सो इसमें क्या किया मैंने, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये हमने नोट कर लिया। AB is equals to AC was given. Now in both the triangle you can see angle BAE और angle CAF common है। Angle A is common in both the triangle, means उसका angle की measurement भी same होगी। Therefore we can say by angle side rule these two triangles are congruent, means ABE is congruent to triangle ACF. So by CPCT rule means corresponding part of congruent triangle, we can say BE is equals to CF. Therefore altitudes are equal, which we want, which is demanded in the question. Okay, so this is the method we had applied in this question. Angle side rule से हमने prove किया congruency. Then by CPCT we had said BE is equals to CF. Now similarly one more question we will do. एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो BD DC के इक्वल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, BC का है, एंगल A का नहीं है। ठीक है, तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, BD इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है दैट मीन्स एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ हमें शो करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC वी हैड टू शो। सो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। ओके, सो इसमें क्या था, BD इज इक्वल्स टू DC वॉज गिवन बिकॉज DAD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AD बाइसेक्ट्स BC। ये हम रीज़न मेंशन कर सकते हैं। हर एक कंडीशन को लिखने के लिए आप रीज़न मेंशन करिए। अगर आप गिवन और क्या शो करना है ये नोट कर लोगे ना, तो आपको प्रूफ करने की पूरी लाइन पता चल जाएगी। अंडरस्टूड। फिर जो जो गिवन है वो नोट है ऊपर, तो हम उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं कि हम और क्या क्या लिखें।
ठीक है, और कौन से रूल्स लगाएं। AD कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, वी कैन सी फ्रॉम डायग्राम इट्सेल्फ। ये देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ABD ये ट्राइंगल था एंड ADC वॉज दिस ट्राइंगल। सो इसमें AD कॉमन है, मीन्स दोनों ही ट्राइंगल में साइड की लेंथ सेम होगी। नाउ एंगल ADB is equals to एंगल ADC, सिंस AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर टू BC, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर का साइन है। नाउ बाई साइड एंगल साइड रूल वी कैन से दैट by side angle side rule से ADB is congruent to triangle ADC. So by CPCT rule means corresponding part of congruent triangle से हम कह सकते हैं कि BD मेरा इक्वल है BC के। ओके, so this is all about today. Thank you so much. Bye bye.